मतलब एक महिला जो चूल्हा झोंक रही थी वहां से लेके उस महिला को। ठीक है, योजनाएं सारी हैं, हम कुछ काम भी कर लेंगे, दिया भी बना लेंगे, मोमबत्तियां भी बना लेंगे, धूप भी बना लेंगे, यहाँ तक कि साबुन तक बना लेंगे। बल्ब भी महिलाएं बना रही है, बहुत कुछ बना रही है, सजावट का सारी चीज बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन उसका मार्केट मेन प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि हम उसे बेचेंगे कहाँ, हमें उसका दाम, अच्छा दाम कैसे मिल पाएगा। जरूरत नहीं है आपको, सरकार की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके। चलिए, ये तो आपने बोल दिया, ठीक है, और यही होना चाहिए। जी एक और चीज है, जो ये समूह है, जी एक प्रॉब्लम आ रही है जो शायद कोई खुल के नहीं बोलता, कोई जी खुल के सवाल भी नहीं करता। ठीक है, महिलाएं आगे बढ़ रही है समूह के माध्यम से, अच्छी बात है, लेकिन समूह में आने वाले पैसे का सही यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, या वो लोन लेने के लिए काम आ रहा है, या किसी और ले तो रही है काम के लिए लेकिन अदर जगह लगा रही है क्योंकि उसका ब्याज तो पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का यूज भी हो रहा है। वो कैसे उस समूह में जो औरतें जुड़े, वो जरूरतमंद हो तो ज्यादा सही है। कैसे करेंगी महिलाएं काम यदि उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी? तो कैसे वो अपने घर के लिए आजीविका कर पाएगी? वो तो घर में ही रह जाएगी। और बात बड़ी बड़ी होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ेगी, कैसे बचेगी जब उनकी सुरक्षा ही नहीं है? जिस तरह से आप देख रहे हैं, वोटर बहुत समझदार है, किसी भी प्रलोभन पे नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। उसको चाहिए सही जनप्रतिनिधि जो उसकी समस्याओं के लिए वहां उनके पास खड़ा रहे। इस पे क्या कहना? इस वक्त 26 जुलाई के दिन के 1 बज रहे हैं और हमारे साथ हैं अंजलि रावत जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपको प्रणाम और सादर प्रणाम मेरे क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से। अंजलि जी, कुछ ही टाइम में आपका प्रचार प्रसार थम जाएगा, थोड़ा रिलैक्स भी होगे, कुछ टेंशन भी होगी, कुछ दिल में कुछ धड़कन भी बढ़ जाएगी। अभी तक आपने जगह जगह गए, कन्विंसिंग करी, बहुत कुछ देखा होगा आपने। आपके 10 ग्राम सभाएं, शायद 9 या 10 आप, हाँ, क्षेत्र, ये जिला पंचायत क्षेत्र में आता है। तो इतनी क्या क्या आपको दिखा यहाँ पे जो आपने कभी नहीं देखा था? देखिए, देखने की अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे अपने हिसाब से, हमारे एंगल से जो मुझे लगता है कि कार्य करने की क्षमता मैं रखती हूँ, उस हिसाब से अगर मुझे कमी नहीं दिखती तो मैं पंचायती सीट में, इस रण में, चुनावी रण में उतरती ही नहीं। मुझे बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी जगह पे कुछ ना कुछ क्लचेस, जिसे हम बोलेंगे कमियां, आप उसे शुद्ध भाषा में अगर कहती हैं, वो दिखी। कहीं जल भराव की समस्या है, देखिए आपको पता ही है, कहीं स्ट्रीट लाइट्स की समस्या है, सोलर लाइट हमारी होनी चाहिए, उनकी समस्याएं हैं। कहीं ट्रैफिक की समस्या हो रही है, मतलब ट्रैफिक इन मोड सेंस, यहाँ जाम वाला ट्रैफिक नहीं लगता है, लेकिन ओवर स्पीड से जो गाड़ियां जाती हैं और रेड लाइट्स फॉलो नहीं होती हैं, उनकी समस्या मुझे दिख रही है। जंगलाती जो एरिया है वहां पे लोगों को शायद रोड की समस्या दिख रही है। पता है आपको मुझे क्या दिख रही है रेखा जी? आप मानेंगी, और मेरी मतलब आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासी जो देख पा रहे हैं, मुझे वहां पे रोड की समस्या बहुत माइनर सी लग रही है। क्योंकि रोड ना जनरली आजकल बाइक और कारों से लोग जा रहे हैं, है ना? मतलब ठीक है, रोड स्मूथ हो, अच्छे से ट्रैवल होता है, लेकिन मुझे वहां पे सबसे बड़ी समस्या, आप मानेंगे क्या दिख रही है? मुझे वहां पे सबसे बड़ी समस्या दिख रही है सीसीटीवी। वो जंगलात का पूरा एरिया सिर्फ रोड ही नहीं मांगता है, सीसीटीवी भी मांगता है, क्योंकि उसके अंदर जो असामाजिक तत्व करते हुए जो लोग पाए जा रहे हैं, वो ना आते जाते हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है, मेरा मुद्दा नशा मुक्त चुनाव है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये चीजें की जा रही हैं। हमारा मुद्दा ही महिलाएं और युवा हैं, है ना? तो वहां पर वो जो चीज महिला के साथ हो रही है, हमसे किसी ने शिकायत करी और बड़ी ठेस पहुंची इस दल को, कि मेरी एक दीदी मुझसे ये बात कह रही है कि जब मैं स्कूल से आ रही थी, जॉब करती होंगी शायद कहीं, तो कहती है जब मैं आ रही थी तो वहां पे उन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। आप बताइए कितनी बुरी बात है। ऐसे ही समस्या कैसे करेंगी महिलाएं काम यदि उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी? तो कैसे वो अपने घर के लिए आजीविका कर पाएगी? वो तो घर में ही रह जाएगी। और बात बड़ी बड़ी होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ेगी, कैसे बचेगी जब उनकी सुरक्षा ही नहीं है?
और सरकार तो आपकी है। देखिए, मेरी ये सरकार नहीं, मैं तो उस संगठन का एक हिस्सा हूँ, है ना? उस संगठन में मैं कार्य कर रही हूँ। अब बात आप कर रही हैं कि सुरक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिस आप की बात कर रही हैं, तो देखिए मैं ना एक एग्ज़ाम्पल के साथ इस बात को सेट करना चाहूँगी कि घर होता है, घर पे माँ-बाप होते हैं। उनके 3-4 बच्चे होते हैं। तो वो बच्चों को क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो पढ़े। तो वो पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिला कराने के बाद फीस भर देते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं। लेकिन पढ़ना ना पढ़ना तो बच्चे के हाथ में है ना। उसकी माइंड की क्षमता, उसकी एबिलिटीज़ और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है बेसिक। सबसे बड़ी बात तो इंटरेस्ट की होती है ना। अब इसी बात को आप इम्प्लीमेंट कर दो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। सरकार तो इक्वल्स टू माँ-बाप उन्होंने जो योजनाएँ निकाल सकते हैं, जो कर सकते हैं उन्होंने वो दी। इम्प्लीमेंटेशंस तो हमारे हाथ में है। जनप्रतिनिधि के हाथ में है। ये बात मानी जा सकती है कि इम्प्लीमेंटेशंस जनप्रतिनिधि के हाथ में है। इन्हीं बातों को मैं आपको बताऊँ कि परसों ना मैं एक मीटिंग कर रही थी। अब उन मीटिंग में मैं जो है उन महिलाओं को योजनाएँ बताने लगी। तो मैंने उन्हें गिनती करते हुए शुरू किया और मैंने यहाँ पे रोका। तो उन्होंने मुझसे पूछा, "दीदी आपने यहाँ पे क्यों नहीं रोका? आपने पूरी चारों उँगलियों को पूरा कवर क्यों नहीं किया?" मैंने कहा, "क्योंकि मुझे इतनी योजनाएँ याद हैं।" तो मैं यहीं पे रुक गई। एक योजना शायद होगी पर वो मुझे इतनी योजनाएँ उँगलियों पे याद हैं, तो मैं इतनी योजनाएँ करते हुए यहाँ रुक गई हूँ। है ना? उन्होंने बोला, "अच्छा दीदी ऐसा क्या योजनाएँ बताओ?" तो मैं उन्हें लाइन से योजनाएँ समझाने लगी। तो वो मुझे कहती हैं कि दीदी आज तक यहाँ सारी चीज़ें आई। प्रत्याशियों की तरफ से हज़ार प्रकार के प्रलोभन आए। मतलब उन्होंने तो अपनी भाषा में मुझसे कहा कि दीदी ये वो चीज़ें आप समझ सकती हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा दीदी आज तक यहाँ कोई प्रत्याशी आके ये बता के नहीं गया कि हमारे लिए भी सरकार कुछ कर रही है। अब सोचिए मतलब इतनी योजनाएँ हमारी हैं, हम उज्ज्वला से शुरू होकर के और लखपति दीदी पे आके रुकते हैं, तो बीच में हमारे पास कितनी योजनाएँ हैं, जो उन महिलाओं के लिए बनी है और उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें तो समूह की योजनाओं के बारे में भी नहीं पता और जिस तरह से आप देख रहे हैं, वोटर बहुत समझदार है। किसी भी प्रलोभन पे नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। उसको चाहिए सही जनप्रतिनिधि जो उसकी समस्याओं के लिए वहाँ उनके पास खड़ा रहे। इस पे क्या कहना? अब देखिए यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो दर्शक देखेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे प्रचार तो कर नहीं सकते, लेकिन हम समस्याओं पे बात कर सकते हैं कि वो समस्या कैसे करके सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व हो सकती है? देखिए मैं कहूँ कि दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। जिसका जो माइंडसेट होता है, जिसको जिस तरीके सबकी एक कार्यशैली होती है, सबको एक कार्य करने का तरीका होता है। मैं अपनी कार्यशैली पे अगर बात करूँ तो आज से पहले भी ज़रूरी नहीं है देखिए कि मुझे अगर आपका काम करना है ना तो मैं आपके साथ 10 जगह घूमूँ, आपको जो है चाय आपके घर पे बैठ के 10 दिन चाय पीऊँ, आपके पास घूमूँ, आस-पास रहूँ तभी मैं आपका काम कर पाऊँगी। अगर काम करने वाला व्यक्ति होता है ना तो आप एक फ़ोन करेंगी और मैं वहीं से फ़ोन पर वो कार्य कर दूँगी, जितनी मेरी मतलब क्षमता आप होगी। जनता के बीच नहीं जाएंगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कार्यशैली का तरीका कि कुछ लोगों की कार्यशैली होती है कि उन्हें 10 दिन घूमना है तब काम करना है। मैं उस प्रकार की व्यक्ति हूँ कि अगर मैं अपने किसी भी गली का, मोहल्ले का या कहीं का भी राउंड कर रही हूँ, तो मैं उसी एक दिन में 10 घर बैठ के ये पूछ सकती हूँ कि दीदी बताइए क्या समस्या है? भाई बताइए क्या समस्या है? और एक ही दिन में नोट डाउन कर के डायरेक्ट उन पे इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ ताकि कार्य दिखे। मुझे ये ना कहना पड़े कि मैंने ये किया है। जनता ये बात कहे कहते हैं ना, नेता होने का मज़ा तब जब जनता से आवाज़ आए कि आप हमारे नेता हो। आप स्वयं बोलो कि नहीं मैं नेता हूँ तो क्या ही इस बात का मतलब रह जाता है। तो मैं तो कहती हूँ मैं सेवक बन के जनता के बीच में कार्य करना चाहती हूँ। अब ये जनता तय करेगी, हमारे क्षेत्रवासी ये बात तय करेंगे कि उन लोगों को जो है कैसा प्रत्याशी चाहिए। उन लोगों को अपने बीच रह के काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए या फिर अपने बीच रह के सिर्फ़ काम का ढिंढोरा पीटने वाला प्रत्याशी चाहिए कि एक सड़क बनाए 10 दिन बोले मैंने बनाई, कि ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि 10 सड़क बनाए और एक ही दिन में काम कर दे। अंजलि जी, रायवाला गई हैं आप? बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। गई आप रायवाला? मैं पूरा रायवाला घूमी हूँ, ऑलमोस्ट गौरी माफी होके आई हूँ। राम मंदिर वाला एरिया घूम के आई हूँ हमारा और कॉलोनीज़ हमारी गई हूँ, बसंती माता मंदिर वाली साइड गई हूँ। जी, आडवाणी प्लॉट गए? जी, उसके बसंती माता की तरफ आप गए? जी, जी, जी। क्या समस्याएँ आपने उनसे पूछी होंगी?
क्या दिक्कतें थी वहाँ पे? देखिए, मैं आपसे फिर से एक बात कर रही हूँ, जो बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि बिजली, पानी और सड़क, ये 3 समस्याएँ आज भी जनता भी इसमें अटकी हुई है, हमारी जनता को, क्योंकि ये पहुँचा नहीं, है ना? बिजली, पानी, सड़क की समस्या जनता की क्यों है? क्योंकि पहुँचा नहीं। और प्रतिनिधि सिर्फ़ इतना ही सोच पा रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, है ना? और सबकी समस्या ये है, उसके साथ ऐड ऑन कर देते हैं एक आवारा पशु। थोड़ा-सा हम लोग उन चीज़ों पे भी आ और गए हैं, वो भी महिलाओं को भी काम चाहिए, ये भी बातें आ रही हैं। देखिए, ये बात आप सिर्फ़ रायवाला की नहीं करेंगी फिर, फिर पूरे पूरे क्षेत्र में। क्षेत्र क्या, पूरे उत्तराखंड की बात है, पूरे भारत की बात करेंगे हम। महिलाओं को अपने बच्चे को देखते देखते, क्योंकि मेन जिम्मेदारी जो महिलाओं की होती है वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना है। जिस महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता वो काम नहीं कर पाती, लेकिन उनका 1-2 घंटा जो भी बचता है उनके लिए, तो उसमें वो काम करना चाहती है और अपने आप को थोड़ा आजीविका अपने लिए कमाना चाहती कमाना चाहिए। देखिए, इस बारे में मेरी जो कल परसों कुछ दिनों से जो मेरी बैठकें चल रही हैं या लगातार जो बैठकें हो रही हैं, इस विषय पे तो मेरी लगातार चर्चा हो रही है कि हम वही महिलाएँ, चाहे आप भी हों रेखा जी, चाहे मैं भी हूँ या कोई भी अन्य महिला हो, मैं ये बात कहूँ कि हर महिला सुबह उठ के बच्चे-वच्चे देख के, झाड़ू-पोछा, कपड़े-बर्तन करके, और कोई भी महिला हो, वो चाहे आज हमारी प्रेज़िडेंट हो या आप और मेरी जैसी हो या कोई एक घरेलू महिला हो, सबका यही रूटीन है कि मॉर्निंग में बच्चे सँभालने हैं, घर के काम निपटवाने हैं, उसके बाद जाकर के ज़रा 2-4 घंटे जो बच्चों के स्कूल के टाइमिंग रह जाती है, उस बीच में जो है अपने लिए कुछ कर आना है, ताकि हम लोग मतलब अपने पाँव पे खड़े हो सकें, है ना? लेकिन अब विषय क्या है, मैं आपको फिर से ये बात कह रही हूँ, आप फिर से आ जाएँगे इस बात पे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बहुत बहुत योजनाएँ, वापस कह रही हूँ कि उज्ज्वला से लेके लखपति दीदी तक, मतलब एक महिला जो चूल्हा झोंक रही थी, वहाँ से लेके उस महिला को ठीक है, योजनाएं सारी हैं, हम कुछ काम भी कर लेंगे, दिया भी बना लेंगे, मोमबत्तियां भी बना लेंगे, धूप भी बना लेंगे, यहाँ तक कि साबुन तक बना लेंगे। बल्ब भी महिलाएं बना रही है, बहुत कुछ बना रही है, सजावट का सारी चीज बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन उसका मार्केट मेन प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि हम उसे बेचेंगे कहाँ, हमें उसका दाम, अच्छा दाम कैसे मिल पाएगा? देखिए, आप मोमबत्ती अगर बना रही हैं ना, मैं थोड़ा-सा इस बात को ना क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि अगर मोमबत्ती बना रही हैं, आपको मोमबत्ती बनानी आती है, मुझे मोमबत्ती बनानी आती है, तो हम जो समूह बनाते हैं, ये मैं जस्ट योजना से हट के एग्ज़ाम्पल वाले वे में एक बात कह रही हूँ कि जब हम समूह बना रहे होते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे, "अरे चाची, तू मेरी चाची है, तू मेरी भाभी है, तू ये है, तू वो, आजा।" 5 लोग महिलाएँ इकट्ठी होती हैं और सरकार का पैसा जो है लेके आते हैं और घर में जो है आज हम फर्नीचर ले आते हैं और आज ये काम कर लेते हैं। मोमबत्ती के नाम पर हम जो है 2-4 ऐसे ही पिघला करके मोमबत्ती बना करके रिप्रेज़ेंट कर देते हैं और मोमबत्ती बिक जाएँगी। क्या खरीदेंगे? आप खरीदेंगी क्या उस ऐसा कोई करके आपके आगे तो आप भी नहीं खरीदेंगी, मैं भी नहीं ख क्योंकि ज़माना थोड़ा प्रेज़ेंट करने वाला हो गया। आप किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट कितने अच्छे से करती हैं, दाल मखनी खाती है ना, जब तक ऊपर क्रीम नहीं आएगी, बटर नहीं आएगा, कैसे दाल मखनी दिखेगी? तो विषय क्या है, महिलाओं को बोला तो जाता है कि आप समूह से जुड़िए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाता। उनके साथ ये जागरूकता नहीं रखी जाती। उन्हें ये नहीं समझाया जाता कि आपने इतनी सुंदर कैंडल तो बना ली, आप इस सुंदर सी कैंडल को ना एक सुंदर सी पैकिंग के साथ अगर भेजेंगी, तो मैं अगर सरकार की तरफ ना भी जाऊँ, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जिनमें जाके हम ये चीज़ें बेच सकते हैं। आपको बस एक ऐसा व्यक्ति अपने साथ होना चाहिए, जो मार्केटिंग अच्छे स्केल पे कर सके और इस चीज़ के लिए आपको किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। आपको सरकार की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके। चलिए, ये तो आपने बोल दिया, जी। ठीक है, और यही होना चाहिए। जी, एक और चीज़ है, जो ये समूह है, जी, एक प्रॉब्लम आ रही है जो शायद कोई खुल के नहीं बोलता, कोई जी, खुल के सवाल भी नहीं करता, ठीक जी। है, महिलाएँ आगे बढ़ रही है समूह के माध्यम से, अच्छी बात है। लेकिन समूह में आने वाले पैसे का सही यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या वो लोन लेने के लिए काम आ रहा है, या किसी और ले तो रही हैं काम के लिए, लेकिन अदर जगह लगा रही हैं, क्योंकि उसका ब्याज तो पड़ता नहीं है। पड़ता नहीं। ठीक है, तो इस तरह का यूज़ भी हो रहा है। वो कैसे उस समूह में जो औरतें जुड़े, वो ज़रूरतमंद हो तो ज़्यादा सही है। सच्चाई है। इस बात में 100% सच्चाई है। मैंने इसी बात का उजागर आपको थोड़ी देर पहले किया ना कि मैं कहीं थोड़ा-सा सब मध्यम वर्गीय हैं,
से थोड़ा सा एक मध्यम वर्ग से एक थोड़े कम स्तर का जो परिवार हो जाता है, जिनकी आय मध्यम वर्ग से थोड़ी कम रहती है या जो डेली की दिहाड़ी मजदूरी करके खाते हैं, उनकी महिलाओं के लिए बेसिकली समूह होकर के उन्हें समूह में इकट्ठा करके कार्य रोजगार देके सब कार्य किए जा सकते हैं, है ना? परंतु मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर ये बात भी कही कि आजा चाची, आजा भाभी, आजा दीदी, और सब 5 महिलाएं इकट्ठी हुई, समूह का पैसा आया और फर्नीचर ले लिया। तो वही चीज़ तो रोकने के लिए बात हो रही है। अभी समूह एक्टिव है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि समूह नहीं है। समूह एक्टिव है मेरे क्षेत्र में। मेरी जो साहबनगर सीट है उसके क्षेत्र में समूह हैं बनाए हुए। लेकिन वो समूह आपको कभी इनोवेटिव कोई कार्य करते हुए मिले? आज तक आपने किसी भी समूह को कवर किया रेखा जी? कर पाई आप? मैंने किए हैं काफ़ी समूह को कवर, और अधिकतर मेरा कोशिश रहती है, मैं कहती भी हूँ, यदि आप समूह में कुछ काम कर रहे हैं, यदि आपका प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसका एक भी रुपए ना लेके आपका प्रचार-प्रसार की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। ये मैं अपने क्षेत्र में करती हूँ, और कोशिश भी रहती है कि उससे, और मेरे प्रचार से जो मैंने उनका प्रचार किया है, उनसे उन्होंने लाखों भी कमाए हैं। देखिए, मैं यही बात कह रही हूँ कि ना जब वो समूह होते हैं, उनकी जो इनोवेटिव चीज़ें होती हैं, हमारे आज की डेट में समूहों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ आ चुकी हैं। लेकिन उन्हें यूज़ सिर्फ़ इस प्रकार से मैंने कुछ समूह देखे हैं शायद, वो सिर्फ़ कुकिंग तक अटक गए हैं। समूह बनाया, समूह से पैसा लिया और कुक किया और हो गया। हो गया। जबकि समूह के द्वारा आप कितने काम कर सकते हैं, आप हमारे देश को सशक्त कर सकते हैं महिलाओं के टैलेंट से, और इतना टैलेंट हमारी महिलाओं में यहाँ पर है, परंतु उनके टैलेंट को कहाँ, यूँ तू घर पे खाना बना रही है, छोड़ तू घर पे जो है 4 चीज़ें और बना के वहाँ मेले में लगा के खड़ी हो जा और काम हो जाएगा। जबकि गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट पोर्टल भी लॉन्च कर चुकी है कि अभी कोई लकड़ियों से कुछ भी मतलब के लकड़ियों के छिलकों से टोकरी या इस तरीके की चीज़ें जो बन के आ रही हैं, इन सब चीज़ें वो पोर्टल पे जा रही हैं, लेकिन इनके लिए सही गाइडेंस जो है वो एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है, जो मुझे लगता है यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जहाँ मेरे क्षेत्र में मेरे मानने के हिसाब से एक ग्राम सभा में कम से कम 4 से 5 समूह एक्टिव किए जा सकते हैं, इतनी महिलाएँ हमारे पास गृहिणियाँ हैं। और एक समस्या और देखी जा रही है कि जो समूह में है ना अध्यक्ष, वो नेता है। वो नेता है, नेताओं के स्वागत के लिए उनका यूज होता है। मैं सच बता रही हूँ, ये मैंने देखा है। आपने तो मुझे लिटरली हँसा दिया, और पब्लिक सोचेगी हमारी प्रतिनिधि सीरियस नहीं है, लेकिन सच में आपको मैं ये बात बताऊँ, अब जब आप अपने अपनों को चुनोगे, क्योंकि देखिए ज्ञान प्रतिनिधि के पास आता है, जो पूरा चीज़ें आती है ना, बीइंग एन प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज़ बनता है, अगर मैं जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, मुझे चुन रही है, तो मेरा ये फर्ज़ है कि मैं सरकार के पास जाऊँ, मैं ब्लॉक्स में जाऊँ, मैं लगातार सोशल मीडियाज़ वगैरह के माध्यम से लगातार जानती रहूँ कि क्या योजनाएँ मेरे क्षेत्र के लिए आई हैं, क्या योजनाएँ मेरे क्षेत्र के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए और मेरे भाइयों के लिए, किसानों के लिए निकली हैं, और उन चीज़ों को जाके मैं सही महिला तक जाके बोलूँ कि भई देखो तुम ये कार्य कर सकते हो अगर तुम कुछ कार्य करने के इच्छुक हो। परंतु होता क्या है कि बीइंग एन प्रतिनिधि मुझे किसी ने बता दिया कि अरे तू समूह बना ले 5 लाख मिलेंगे। मैंने कहा यार समूह बना के 5 लाख मिल रहे हैं। मैं गई और मैंने जाकर के जो है अपनी 5 घर की औरतें इकट्ठी करी, अपनी दोस्त, अपनी आस-पास की, अरे आ जाओ समूह बनाते हैं। तू एक काम कर लाख तू ले ले, तुझे कितने चाहिए 50,000 चाहिए? चल हम लोग समूह बनाते हैं और घर पे खाना तो पकाते ही हैं, उसको वो करते हैं और जो है समूह बना कर के 5 लाख लेते हैं। चल 50,000 से तू काम चला, लाख से तू काम चला, और उसके बाद वो महिलाएँ जब ये पैसा लेती हैं तो लगता है अरे बिना ब्याज का पैसा मिला है। अब प्रतिनिधि उनका इस्तेमाल कैसे कर रहा है कि उन्हें बोलता है कि चल तू भीड़ बन के चल, और जो है वहाँ नेता आ रहा है और चूँकि हमें योजना तो मिली है और हमें मेरा काम हुआ है और यूज़ किया है हमने उस योजना का, तो चलो भई दिखाना है, और वो साथ चल पड़ते हैं। बस यही इन्हीं तक सीमित रह जाते हैं, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ, इन्हीं कारणों से विकास नहीं हो पा रहा है, और विकास तो हमारा कहीं आगे निकल चुका है। क्षेत्र के विकास के लिए तो कितनी ही योजनाएँ आ रही हैं, अगर प्रतिनिधि एक्टिव हो, तो वो कितनी चीज़ों के साथ हमारे गाँव को, हमारे क्षेत्र को सशक्त कर सकता है। उसको बस उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अंजलि जी, कार्यकर्ता से, संगठन की कार्यकर्ता से आप नेता बन चुकी हो। क्या भीड़
क्या भीड़ पैसे दे के आप खरीद रहे हो, या फिर खुद ही मतलब आपको देख के, आपसे जुड़ के, दिल से जुड़ के? क्योंकि एक नेता वही है जिससे दिल से लोग जुड़ते हैं। क्या आपकी भीड़ जो है, जितनी भी है, यूथ की है, महिलाओं की है, क्या इसके लिए कुछ खर्च किया है? हाँ, बिल्कुल खर्च किया है। बताऊँ क्या खर्च किया है? दिन के एक टाइम का खाना। एक्चुअल में मेरा खर्चा सिर्फ ये है कि हम लोग दिन में सिर्फ लंच कर लेते हैं साथ में, वो भी दाल-चावल में हम लोग अरहर मलका की दाल और चावल और एक रायता हम लोग बनवा लेते हैं थोड़ी-सी अमीर होकर के, और ये खर्चा हम कर रहे हैं। अन्यथा मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जहाँ पे भी जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी रण में हम लोग बैठे हैं, इस चुनावी रण में आने से पहले हमने सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन किया था कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं। देखिए, अगर नेतागिरी करनी होती, नेता बनना होता, तो हम पहले से ही नेता हैं, ये आप बात कह रही हैं। आप भी जानती हैं कि हम एक संगठन को पूरे उत्तराखंड पे मैं रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। परंतु अब अगर बात आती है क्षेत्र में आने की, तो चूँकि मुझे कहीं जाकर के ये नहीं बोलना है कि नमस्कार, मैं फला-फला सीट से अंजलि रावत, मेरे को ये नहीं बोलना है। मैं ये हक से बोल सकती हूँ कि 500 परिवार वहाँ रहते हैं, मेरे पास में कई हज़ार वोटर हैं और उनकी रोड नहीं बनी है। मुझे ये बजट हर हाल में पास होते हुए चाहिए और चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं करूँगी कि आप मेरा परिचय ले लीजिए, है ना? क्योंकि वो मैं बना के आई हूँ। मैं तो सेवा करने के भाव से नीचे धरातल में आकर के काम करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, और सेवा भाव के साथ जब भी कोई माता बहनें, जिस दिन मैं पहले दिन निकली थी, उस दिन हमारी यूथ 18 की टीम हमारी मेरे साथ पूरी थी। ये बात तो आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी और हमारे क्षेत्र के सभी लोगों ने देखा होगा। जैसे मैं क्षेत्र में चलती चली गई, सबसे बात करती चली गई, सबको बताती चली गई कि मैं किस सेवा भाव के साथ या हम लोग किस चीज़ के साथ, किस संकल्प के साथ, मैं कहूँगी कि क्षेत्र में आकर के काम करना चाहते हैं। लोग जुड़ते गए और एक कहावत है कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो मेरे साथ तो ये बात हकीकत हो चुकी है कि मैं जब निकली थी, तो शायद मेरे साथ मेरी एक बहन थी, और आज आप देखेंगे कि महिलाएँ अपने आप समर्थन में आ चुकी हैं, चाहे वो हमारे टीम की मम्मियाँ और चाचियाँ हों या फिर गाँव से निकली हुई हमारी बहनें हों, वो लगातार खुद आ रही हैं, खुद फ़ोन करेंगी, "दीदी टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं, प्रचार में कब चलना?" बोलती, "भई चलते हैं यार, तुमने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, पहले काम कर लो।" बोल रहे, "दीदी काम तो होते रहेंगे, 1 महीने का ही समय है, चलो निकलो।" और जो है, आप मानेंगी कि प्रत्याशी बोलती है कि अरे भाई तू दिन के काम निपटा के आ। बोले कि नहीं नहीं दीदी, शाम को जब आऊंगी तब काम निपटाऊंगी। ये हमारे साथ अभी चल रही है सिचुएशन। तो जब जनता चाहती है तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है बिना पद पे रहकर भी हमने कार्य किए हैं, पद पे आने के बाद भी कार्य करेंगे। अंजलि जी, थकावट भी बहुत होगी। पहले रंग थोड़ा साफ था, बहुत सांवली हो चुकी हैं आप। अभी ये हाल है और बन गए आप, तो क्या हाल होगा? देखिए, ये मैं कहूँगी कि मेहनत रंग ला रही है। वो कहते हैं ना हमारे श्याम सावरे, है ना? तो हमारे श्याम सावरे जी जब सावरे रहे हैं और सब जानते हैं उन्होंने कितना किया है, तो फिर हम भी सोचते हैं कि हम भी अगर उनके चरणों की धूल बराबर कर पाएँ, तो भई सांवले तो जब श्याम जी भी थे तो हम भी हो चले, क्या दिक्कत है जी? और काम बोलता है, शक्ल नहीं। जी। बहुत चुनाव करवाए हैं आपने, संगठन को जितवाया है हर जगह। अभी आपसे पूछा भी था मैंने कि कहाँ-कहाँ आपने चुनाव कराए। ज़रा दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि कितने चुनाव लड़वाए हैं, उनको जितवाया भी है, और अब अपना चुनाव भी लड़ रही हैं, उनमें और इनमें कितना अंतर है?